हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आर्टिकल्स को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। मैंने पिछले क्लास में सिर्फ द का यूज बताया था, ए एंड एन का बचा ही हुआ है। हालांकि मैं आपको ये बता दूँ कि आर्टिकल चैप्टर जितना छोटा लगता है देखने में उतना छोटा होता नहीं है, या फिर इनका जो यूज होता है वो भी बहुत ही बृहद पैमाने पे होता है। अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ के ये सोच ले कि ये इजी चैप्टर है या मुझे सब कुछ आ गया, तो ये हमारी भूल होगी। ये बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाला चैप्टर है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, एन से शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखें कि एन का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले एन का यूज वैसे नाउन के पहले होता है जो वॉवेल के लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो वॉवेल यानी कि ए ई आई ओ यू के लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि एन एंट हो गया, एन एप्पल हो गया, एन एग हो गया, ये ऐसे वर्ड्स के पहले हम एन का उपयोग करते हैं। उससे भी पहले ये ध्यान में रखेंगे कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले स्टार्ट होता है। ठीक है, अब दूसरा ये है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट स्टार्ट विथ एच बट एच इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन दैट वर्ड। द वर्ड स्टार्ट्स विथ एच बट इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन दैट वर्ड, यानी कि वो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू तो हुआ है लेकिन उस वर्ड में एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो वहाँ भी हम एन का यूज करेंगे। जैसे ये एच कॉन्सोनेंट है। ठीक है, एच हमारा कॉन्सोनेंट है लेकिन एच कॉन्सोनेंट है लेकिन यहाँ एच साइलेंट है, तो इसे हम आवर ही पढ़ते हैं। वैसे ही ऑनर का भी एच साइलेंट होता है यहाँ पे, भले ये कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट हुआ है लेकिन एच साइलेंट होता है, इसे हम ऑनर पढ़ते हैं, इसे एयर पढ़ते हैं। तो ऐसे ही वर्ड जो एच से शुरू तो हो रहा है, जो कि हमारा कॉन्सोनेंट का लेटर है, लेकिन इसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, तो वहाँ भी एन लगता है। फिर है और द वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ द लेटर ऑफ कॉन्सोनेंट बट साउंड्स लाइक वॉवेल। ऐसे वर्ड्स जो शुरू तो होते हैं कॉन्सोनेंट लेटर से लेकिन जब हम उसे बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो वो वॉवेल के तरह साउंड करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स मैंने लिख कर रखा है। एस डी ओ, जैसे ही इज एन एस डी ओ, he is an MLA या she is an MLA. I am an MSc, I am an MSc and she is an MA। तो ये सब शुरू हुआ है कॉन्सोनेंट लेटर से, लेकिन जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ वॉवेल साउंड करता है। एस डी ओ, एस डी ओ, MLA, MSc। जबकि अगर एम से मैंगो होता है तो वो सीधे मैंगो है, वहाँ एम जैसा कोई वर्ड नहीं आता है, एम जैसा कोई वर्ड नहीं आता। इसको अगर हम लिखें, सही से प्रोनाउंस करें तो एस डी ओ हो जाता है, ये नहीं। इसी तरह ये एम एल ए हो जाता है, एम एस सी होता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू तो हों लेकिन वो साउंड्स करे वॉवेल के तरह, वहाँ भी हम एन का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये नोट करके रखें, हम हमेशा याद रखें कि यूज ऑफ ए एंड एन इज डिपेंड्स अपॉन हाउ द इनिशियल इज प्रोनाउंस्ड। इनिशियल मीन्स द फर्स्ट लेटर ऑफ योर
वर्ड, यानी कि जो फर्स्ट लेटर होगा आपके वर्ड का वो प्रोनाउंस कैसे हो रहा है उसी पे डिपेंड करता है कि आप इंडिफिनिट आर्टिकल ए लगा रहे हैं या एन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेटर्स हैं सारे, ये लेटर जब वॉवेल साउंड करेंगे तो आप वहाँ पे ए का यूज करेंगे, या फिर वॉवेल का साउंड करेंगे तो आप वहाँ पे एन का यूज करेंगे, नॉट ए का यूज, सॉरी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एन का यूज समझ गए होंगे। अब मैं आगे ए का यूज बताती हूँ। इंडिफिनिट आर्टिकल ए का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इट इज़ यूज बिफोर द नाउन दैट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट लेटर, यानी कि वैसे सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर मीन्स क्या होता है वन, और काउंटेबल मीन्स दैट कैन बी काउंटेड, तो वो एक भी हो और गिना भी जा सके और कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट भी हो, यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी किसी अल्फ़ाबेट लेटर से शुरू होता है तो वहाँ पे हम ए का यूज करते हैं, जैसे अ कैट, अ बैट, इस तरह से। ठीक है, अ स्टोरी। फिर जब हम किसी नाउन को एक या फिर कोई, है ना, वन या एनी के सेंस में बताते हैं अपने सेंटेंस में, जैसे कि हम कहीं गए घूमने और वहाँ देखते हैं कि अरे यहाँ तो एक लड़का है, तो बोलते हैं अरे देयर इज़ अ बॉय, है ना, देयर वाज अ डॉग। कहीं से आए घूम के किसी के घर गए और वहाँ हमने एक डॉगी को देखा और वहाँ से चले आए। बच्चे खास कर जाते हैं, अगर किसी के घर पर डॉगी देख लेते तो वहाँ से लौट आते डर से, छोटे बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो ये मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रही हूँ। तो आप बोल सकते हैं कि व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस आई सॉ अ डॉग, या आई सॉ देयर वाज अ डॉग, आई सॉ देयर वाज अ डॉग। तो यहाँ पे एनी के सेंस में डॉग का यूज किया गया, तो वहाँ भी हम ए का यूज या एन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर है कि when any singular countable noun is placed at the start of a sentence you use a और n। अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसके स्टार्टिंग में ही फर्स्ट टाइम आप इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आई सॉ अ टाइगर, आप जाते हैं जंगल में, आपने एक बाघ को देखा। अब आप बाघ के बारे में जितनी बातें बताएंगे उस कहानी में या फिर अपने बातों में, आप उस बाघ के बारे में फर्स्ट सेंटेंस के बाद जो भी बातें बोलेंगे वहाँ आप अ का यूज, ए का यूज फिर दोबारा नहीं करेंगे, द का यूज करेंगे। द का यूज तो अभी बहुत पढ़ना बाकी है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। खैर यहाँ ए का यूज पढ़े। फर्स्ट टाइम जब हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के का यूज करेंगे तो वहाँ हम ए लगाएंगे, इसको भी ध्यान में रखें। फिर ऑक्यूपेशन के नाम के पहले भी, ऑक्यूपेशन के पहले भी हम ए का यूज करते हैं। जैसे कोई टीचर है, किसी ने क्वेश्चन कर दिया व्हाट इज सी, तो आप कह सकते हैं सी इज अ टीचर। व्हाट इज सी, सी इज अ नर्स। व्हाट इज ही इज अ डॉक्टर। इस तरह से आप ऑक्यूपेशन के पहले भी ए का यूज कर सकते हैं। इसी तरह काउंटिंग वर्ड जैसे कि 100, डजन, 1000, मिलियन, ये सब अगर रहे तो वहाँ भी आप आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हाउ मच रुपीज यू हैव, तो मैं बोल सकती हूँ आई हैव 100 रुपीज। इसी तरह हाउ मैनी पेन्स हैव यू, तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ डजन पेन्स, आई हैव अ डजन पेन्स। तो इस तरह से काउंटिंग वर्ड्स के पहले भी आप अ का यूज करते हैं। 100 रुपीज, अ डजन पेन्स, 1000 नोटबुक्स, अ मिलियन पीपल,
इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी एक्सक्लामेशन सेंटेंस जो होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसमें भी व्हाट के बाद, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद हम अ का यूज करते हैं। जैसे कितना सुंदर दृश्य है, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, है ना। जैसे कोई लड़का है, उसने बहुत बहादुरी का काम किया, तो आप बोलेंगे व्हाट अ ब्रेव बॉय। तो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आप व्हाट के बाद ए का यूज करते हैं। इसे याद रखेंगे आप। इसी तरह अगर किसी प्रॉपर नाउन के पहले आप ए लगा रहे हैं, तो वहाँ भी आप ध्यान रखेंगे कि ए तभी लगाएं जब आप उसकी कोई स्पेशलिटी, मतलब उसकी विशेषता को शो कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति विशेष हिटलर है तो नहीं, लेकिन हिटलर जैसे गुण हैं उसमें। वो रियल में लता मंगेशकर है नहीं, लेकिन वो गाती ऐसा है, लगता है जैसे लता मंगेशकर ही गा रही है। कोई शेक्सपियर होते नहीं है, लेकिन उनकी राइटिंग या उनका प्ले राइट ऐसा होता है कि आपको लगता है जैसे वो शेक्सपियर की ही छवि है। तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं ही इज़ अ हिटलर, शी इज़ अ लता, यू आर अ शेक्सपियर। तो इस तरह से मैंने ए और ए एंड का यूज आपको बताया। मैंने कोशिश किया है इस नोट्स में कि कम से कम समय में और कम से कम शब्दों में मैं आपको समझा सकूं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको द का यूज बताऊंगी, जो बहुत ही लंबा जाने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।